गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि आप लोग मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो AWS में। AWS ऐसे बहुत सारे टूल्स के साथ आता है जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपनी मशीन लर्निंग जर्नी को बहुत आसान बना सकते हो। आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच सारे काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको एक लिनक्स इंस्टेंस चाहिए तब आप लोग EC2 का प्रयोग कर सकते हो जो कि Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के लिए स्टैंड करता है। आप लोग को एक VPC मिल जाता है जो कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है और आप उस सर्वर पे किसी भी तरह की कंप्यूटिंग कर सकते हो। फिर Amazon SageMaker बहुत ज्यादा फेमस है जो कि आप लोगों को बिल्ड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है मशीन लर्निंग मॉडल्स। और किस तरह की AWS सर्विसेज होती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग मशीन लर्निंग के बेसिक्स जानना चाहते हैं और आप लोग मशीन लर्निंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को AWS का स्किल बिल्डर, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को स्किल बिल्डर में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि बिगिनर फ्रेंडली है और आप लोगों की मशीन लर्निंग जर्नी में आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग और AI के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है और आप लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप लोग इस पेज से स्टार्ट करें। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस पेज पर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है किस तरह से मशीन लर्निंग एंड AI और खासकर जनरेटिव AI चीजों को बदल रहा है। आने वाले टाइम में डेवलपर्स को AI रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन AI को इस्तेमाल करने वाला, AI को समझने वाला और बहुत नजदीकी से जानने वाला जरूर करेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर हम इनकी सर्विसेज को कंप्यूटर स्क्रीन में जाकर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इन टूल्स को डेप्थ में यूज कर सकते हैं। पहला है Amazon SageMaker जो कि बिल्ड, ट्रेन और डिप्लॉय करने के लिए यूज होता है मशीन लर्निंग मॉडल्स को। फिर है Amazon का Rekognition जो कि यूज होता है इमेज और वीडियो के साथ मशीन लर्निंग करने के लिए। फिर होता है Amazon PartyDog जो कि AI ऐप बिल्डिंग टूल है। Amazon Translate जो कि ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करता है। फिर Amazon Lex जो कि चैटबॉट वगैरह बिल्ड करने में यूज होता है। Amazon Code Whisperer मेरा पर्सनल फेवरेट, जिसको आप यूज कर सकते हो सजेशंस लेने के लिए अपने कोड में। जैसे कि मान लो आप कुछ लिख रहे हो और आप लोगों को AI सजेस्टेड कोड देखना है कि भाई मुझे क्या लिखना है। मान लो आपने एक फेच रिक्वेस्ट डाली और आप चाहते हो कि AI उसको आप लोगों के लिए कंप्लीट करे, तो आप लोग Amazon Code Whisperer का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन में और कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मशीन लर्निंग जर्नी में। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और आप लोगों को सबसे पहले मैं ये लिंक देना चाहूंगा जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया लगेगा कि मशीन लर्निंग और जनरेटिव AI किस तरह से काम करते हैं। और इसके बाद ही आप लोग जो है AWS स्किल बिल्डर की तरफ जाना, जहाँ पर आप लोग अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं और साइन इन कर सकते हैं AWS स्किल बिल्डर पे, जिससे कि आप लोग अपनी मशीन लर्निंग स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप लोग एक बिगिनर हैं और अपनी मशीन लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ये मशीन लर्निंग का लर्निंग प्लान सजेस्ट करूंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सर्विसेज के बारे में बताऊंगा Amazon की, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मशीन लर्निंग की कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में बताऊंगा जो कि विद इन AWS आप लोगों को मिलती है, जो डेफिनेटली आप लोग फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग Amazon का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मान लो मैंने आप लोगों से कहा कि कन्वर्सेशनल चैटबॉट बनाओ, तो क्या आप लोग एक न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच लिखोगे या फिर कोई गिटहब रीपो पे जाओगे जहां से आप लोग उसको चलाना सीखोगे पहले, फिर उसके बाद ये देखोगे उसमें कोई इशू तो नहीं है, वो डेवलपमेंट फेज में तो नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर सकती है आपके बिजनेस में। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप रेडी मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करोगे, उन सर्विसेज का इस्तेमाल करोगे जो कि ऑलरेडी तैयार हैं आप लोगों के लिए। Amazon ने ऑलरेडी उसको बिल्ड टेस्ट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को उसको यूज़ करना है और जो ओवरऑल प्रॉब्लम इन हैंड है आपकी उसको आप लोग सॉल्व करोगे। तो ये मशीन लर्निंग और AI से रिलेटेड Amazon की काफ़ी सर्विसेज है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ सर्विसेज को मेंशन करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस लिंक पर जाएँ जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप लोग एक एक सर्विस को जो है यहाँ पर देखें। इनके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि कौन सी सर्विस क्या करती है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उस सर्विस के होम पेज पे पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा Amazon SageMaker से। आप लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को अगर बिल्ड, ट्रेन एंड डिप्लॉय करना चाहते हैं तो SageMaker इज़ द बेस्ट टूल आउट देयर। टेस्टेड है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को यूज़ करने में, ईजी टू यूज़ है। फिर उसी के साथ साथ अगर आप लोग कोई गिटहब से न्यूरल नेटवर्क उठाते हैं, देयर इज अ गुड चांस कि आप लोगों को दिक्कत हो, वो आपके कंप्यूटर में चले ना, आपको एरर्स आए, यहाँ पर आपका काम जो है हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं अपना AWS अकाउंट बनाकर और इसमें जो है scikit-learn, TensorFlow जो भी आप लोग अपने ML फ्रेमवर्क्स, टूल किट्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो आपको मिलती है। इवन R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको मिलती है, ठीक है।
तो इससे आप लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड, ट्रेन और डिप्लॉय कर सकते हैं अपने डेटा पर। अब Amazon स्किल बिल्डर पर आप लोग SageMaker से रिलेटेड कोर्सेज को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो कि फाउंडेशनल कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर SageMaker लिखकर एंटर मारूँ तो SageMaker से रिलेटेड मुझे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको मैं AWS स्किल बिल्डर पर ले सकता हूँ। फिर इसके बाद है कोड गुरु। Amazon कोड गुरु क्या करता है कि आपने जो कोड लिखा हुआ है उसमें ये देखेगा कि आपने क्या कोई कोड ऐसा है जो कि बेटर लिखा जा सकता था। जैसे मान लो 2 फॉर लूप्स यूज़ किए हैं, और कोड गुरु क्या करेगा, जाएगा, अगर एक इंसान मैनुअली रिव्यू कर रहा है तो वो कुछ हद तक ही उसमें गलतियाँ निकाल पाएगा, लेकिन ये ML एंड AI की मदद से आपके कोड में घुसेगा और देखेगा और आपको बताएगा कि भाई साहब ये जो चीज़ आपने करी है शायद वो ऐसे हो सकती थी। फिर आप भी एक बार उस पर विचार करोगे, हाँ यार ये कोड गुरु कह तो सही रहा है, गलत तो नहीं कह रहा है, हाँ मैंने इस चीज़ को सही इस तरह से किया, हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को ये बताता है। तो Amazon कोड गुरु को आप लोग AWS फ्री टियर पे यूज़ कर सकते हो, ट्राई आउट जरूर करना और इसके बारे में और पढ़ना आप लोग, इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ये वाला जो लिंक है ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब अगर आप लोग कोड गुरु सीखना चाहते हैं तो आप लोग Amazon स्किल बिल्डर पर कोड गुरु से रिलेटेड कोर्सेज जो है ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेज। फिर इसके बाद यहाँ पर AI कोड जनरेशन जो है Amazon कोड विस्परर करता है, एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप लोगों ने मेरा पाइथन ट्यूटोरियल देखा था जो कि JetBrains PyCharm में मैंने करा था, उसमें मैंने आप लोगों को JetBrains पर इंस्टॉल करके दिखाया था, लेकिन VS कोड की एक्सटेंशन भी है Amazon कोड विस्परर की। बस लॉगिन करना होता है आपको। लॉगिन करके आप लोग सिंपली इस तरह से लिखो पार्स अ CSV स्ट्रिंग ऑफ सॉन्ग्स एंड रिटर्न द लिस्ट, इग्नोर लाइन स्टार्टिंग विद पाउंड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोड जनरेट कर दिया इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। अगर आप लोग ChatGPT भी जाके वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाते हो, इट्स बेटर आप लोग जो है कोड विस्परर इस्तेमाल करो। और कोड विस्परर अब और इम्प्रूव हो गया है सिंस मैंने इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना, तब से लेके अब तक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ गए, लेट मी टेल यू। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप लोग कोड विस्परर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लोग Amazon स्किल बिल्डर पर कोड विस्परर को सर्च कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर Amazon कोड विस्परर सर्च करके कोड विस्परर से रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और फाउंडेशनल कोर्सेज के लिए ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं और कोर्सेज तो आप लोग सब्सक्रिप्शन भी इसका ले सकते हैं। फिर इसके बाद Amazon Lex जो कि कन्वर्सेशनल चैटबॉट्स बनाने में आप लोगों को मदद करता है। आप लोग Amazon Lex की सहायता से रियल टाइम IVR कॉल्स जो होती हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, और कन्वर्सेशनल AI बना सकते हो जो कि आपके बिजनेस के डेटा को देखकर आपके कस्टमर से बात कर लेगा रियल टाइम में। अब अगर आप लोग Amazon Lex सीखना चाहते हैं तो आप लोग स्किल बिल्डर पर Lex सर्च कर सकते हैं और आप लोगों को Amazon Lex से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये कुछ Amazon की सर्विसेज है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए ये चीज एग्जिस्ट करती है। AWS स्किल बिल्डर पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, सिंपली AWS स्किल बिल्डर के सर्च बॉक्स में जाकर, जैसे कि मैं यहाँ पर कोड गुरु सर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोड लेक्स सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लेक्स सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं SageMaker सर्च कर सकता हूँ, और मुझे ये सारे ट्रेनिंग कोर्सेज जो AWS के कैटलॉग में उपलब्ध हैं वो दिखा देगा। तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस लिंक पर जाना और एक एक करके इन सब सर्विसेज के बारे में कम से कम पढ़ना। यार कम से कम इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार किस चीज़ से क्या होता है, क्योंकि आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाओगे देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि AWS यूज़ हो रहा होगा, और अगर वहाँ पर AWS यूज़ हो रहा होगा तो इन सर्विसेज का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ऐसा यूज़ केस आपके सामने रखा जाता है कि यार हमें ये करना है बिजनेस में, तो आपको पता होना चाहिए कि Amazon की कौन सी ML AI वाली सर्विस को मुझे इस्तेमाल करना है। फ्रॉम स्क्रैच आप डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हो, बट अगेन डू यू रियली वांट टू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच? क्या आप इतना टाइम लगाकर, इतनी रिसोर्स लगाकर उसको फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना चाहोगे? देयर इज अ गुड चांस कि आप नहीं करना चाहोगे, आप रेडी टू यूज़ जो सॉल्यूशन है Amazon का वो यूज़ करना चाहोगे। तो मैं ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक एक करके इन सब सर्विसेज के बारे में पढ़ना एंड आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी सर्विसेज काफ़ी अच्छी लगी और आप लोगों को एक समझ आई कि किस तरह से आप लोग जनरेटिव AI को और खासकर Amazon की सर्विसेज को अपनी जनरेटिव AI जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। अब जनरेटिव AI आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और जनरेटिव AI का कोर जो है ये फाउंडेशनल सर्विसेज ही है AWS की, जिनके बारे में हमने बात करी। आप लोग Amazon Lex, Amazon Recognition, SageMaker इनका इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड, डिप्लॉय और स्केल कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि यहाँ पर मैंने बेसिक सर्विसेज का नाम नहीं लिया, जैसे कि EC2 हो गई, Amazon SQS हो गई, SES हो गई। ये सारी सर्विसेज भी आप लोग इस्तेमाल करोगे जब अपने मॉडल्स वगैरह को बिल्ड करोगे। मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बेसिक सर्विसेज को यूज नहीं करोगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीजें लगने वाली है, आपको एक क्यू की जरूरत पड़ सकती है, आपको ईमेल सर्विसेज की जरूरत
पड़ सकती है। और ऐसे में SQS और SES जैसी सर्विसेज काम आती हैं। Amazon अपनी सर्विसेज के स्टैक में और भी बहुत सारी चीजें ऐड करता जाता है। कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट रखना और चीजों को चेकआउट करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर AWS सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा इस तरह के कामों को करना इंडस्ट्री में, क्योंकि जब आप लोग Amazon की सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आप लोग बन जाते हैं एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिसके पास AWS का संपूर्ण ज्ञान है। सो आई होप कि आप लोगों को ये Amazon की सर्विसेज के बारे में पता चल गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।